शिक्षा विभाग का नया कारनामा हुआ उजागर और बिहार के शिक्षक फिर से आए टारगेट पर। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार की शिक्षा विभाग किसी भी रूप में अपने आप को नहीं रोक पा रही है और साथ ही साथ बिहार के शिक्षकों को बिना टारगेट पर लिए बिना उनको चैन भी नहीं आ रही है। एक तरफ जहां भीषण लू के कारण तमाम शिक्षकों को ससमय विद्यालय पहुंचने के बाद भीषण गर्मी में विद्यालय से वापस आना पड़ता है, जिसका परिणाम भी सामने उभर कर आया है कि मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत एक शिक्षक की मौत भी लू लगने के कारण हो गई है। वहीं कई ऐसे बिंदु है जिसके आधार पर शिक्षक को टारगेट किया जा रहा है और शिक्षक हर हाल में मजबूर बने हुए हैं। आखिर वे जाएं तो जाएं कहां और करें तो करें क्या। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, बिहार के शिक्षकों को 144 धारा के अंतर्गत भी टारगेट पर लिया गया है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक ई शिक्षा कोष पोर्टल है, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों को टारगेट पर लिया जा रहा है। साथियों, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत ई शिक्षा कोष का एक पोर्टल है, जिस पर तमाम शिक्षकों का अपडेट पूर्ण विवरणी अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही साथ तमाम छात्रों का भी पूर्ण विवरणी अपलोड करना अनिवार्य है। यानी किसी भी विद्यालय का एक U- कोड होता है और उस U- कोड के अंतर्गत जितने भी शिक्षक कर्मी हैं उनका भी हर प्रकार का डाटा अपलोड होगा। साथ ही साथ उस U- कोड के अंतर्गत नामांकित छात्रों का पूर्ण विवरणी भी अपलोड किया जाना है। साथियों, इसमें बता दें कि उसमें कई सेक्शंस भी होते हैं। MDM सेक्शंस होते हैं, टीचर सेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट सेक्शंस होते हैं, एग्जाम सेक्शंस होते हैं, जिसका पूर्ण विवरणी भरना प्रधानाध्यापक के ऊपर जिम्मेदारी होती है। साथियों, इसी क्रम में शिक्षकों को टारगेट इस रूप में बनाया गया है कि तमाम शिक्षकों को अपना अपना पूर्ण विवरणी ई शिक्षा कोष पर भरना अनिवार्य था, यानी अपलोड करना अनिवार्य बनाया गया था। आप सभी अवगत भी होंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 1 का जिस वक्त आयोजन किया गया था, इस बात की भी खबर आई थी कि सक्षमता परीक्षा का आवेदन वही शिक्षक कर सकते हैं जिन शिक्षक का विवरणी ई शिक्षा कोष पर मौजूद है। और साथियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा भी वैसे शिक्षकों का ही अंतिम रूप से सक्षमता परीक्षा फॉर्म को अप्रूवल दिया गया था। लेकिन एक और कारनामा अभी वर्तमान में ये छन के आया है कि बिहार के लगभग सभी जिले में ई शिक्षा कोष पर तमाम शिक्षकों से संबंधित विवरणी अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। इस बात को देखा जा रहा है कि कौन कौन शिक्षक हैं जिन्होंने अपना पूर्ण विवरणी ई शिक्षा कोष पर अपलोड कर दिया है और उसको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा अंतिम रूप से अप्रूवल दिया जाना है। साथियों, हम आप सभी को बता दें कि लगभग बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों में अपवाद को छोड़ दिया जाए तो 100% शिक्षकों ने अपना पूर्ण विवरणी ई शिक्षा कोष पर अपलोड कर रखा है। और यह विवरणी जिस वक्त सक्षमता परीक्षा फेज 1 का आयोजन किया गया था, उसी वक्त ही अपलोड कर दिया गया था तमाम शिक्षकों की ओर से। उस वक्त भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा तमाम प्रधानाध्यापकों के ऊपर दबाव दिया गया था कि हर हाल में निर्धारित तिथि के अंदर शिक्षक अपना पूर्ण विवरणी अपलोड करे। लेकिन अब बात आई है कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां की जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय से शिक्षकों को फ़ोन कर बुलाया जाता है कि आपका विवरणी अपलोड नहीं है और आप जिला कार्यालय आकर अपना पूर्ण अपडेट करवा लें। और साथियों, उसी शिक्षक को फ़ोन कर बुलाया जाता है जिन शिक्षक ने पूर्व में ही अपनी सारी विवरणी ई शिक्षा कोष पर अपलोड कर दी थी और यहाँ तक कि प्रखंड स्तरीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनकी विवरणी को अप्रूव भी कर दिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कारनामे हो रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को हम खुलासा कर दें कि यह कुछ और नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया जा रहा है बिहार के तमाम जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय के द्वारा। वहाँ के लिपिक कर्मी के द्वारा तमाम शिक्षकों को फ़ोन कर बुलाया जाता है कि आपका विवरणी अपलोड नहीं है, आप जिला आकर करवा लें।
साथियों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर अपलोड नहीं है तो ये प्रखंड स्तरीय मामला बनता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे तो आखिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षकों को फोन कर क्यों बुलाया जाता। साथियों, हम आपको बता दें कि वैसे शिक्षकों को भी बुलाया गया था जिनका ई शिक्षा कोष पर नाम नहीं था, और वे सभी शिक्षक अपने अपने जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय पहुंचे और वहां जाने के बाद प्रति शिक्षकों से 500 रुपये भ्रष्टाचार के रूप में लिए गए और उसके बाद उनका नाम ई शिक्षा कोर्स पोर्टल में ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ उनसे विवरणी भी मांगी गई और उनके विवरणी अपडेट भी कर दी गई। लेकिन वैसे शिक्षक जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से स्वयं अपने डाटे को अपलोड किए, उन डाटों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया, लेकिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा उसको मान्य नहीं कर रही, क्योंकि उन शिक्षकों से उगाही नहीं हुई है। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और इस पर हम बिल्कुल साक्ष्य के साथ विस्तार पूर्वक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कैसे भ्रष्टाचार के रूप में पैसे लिए जा रहे हैं इसका भी हम वीडियो जारी करेंगे। साथ ही साथ कौन से वे लिपिक कर्मी हैं जिनके द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं और कौन ऐसे शिक्षक हैं जिनसे पैसा लिया गया है, हम इसका खुलासा करेंगे। लेकिन अभी भी वक्त है कि शिक्षा विभाग सचेत हो जाए और यह बिहार के कोई एक जिले का मामला नहीं, लगभग बिहार के 38 जिलों का मामला है। शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान ले और हम इस वीडियो के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के पाठक से यह आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर विराम लगना चाहिए। शिक्षकों का जो दोहन हो रहा है हर बिंदुओं पर, हर मोड़ पर, उस दोहन पर विराम लगना चाहिए, अन्यथा के पाठक युग का अंत माना जाएगा और यही समझा जाएगा कि के पाठक द्वारा शिक्षकों पर नकेल कसते हुए तमाम पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दी जा रही है। साथियों, अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि आखिर चुनाव आचार संहिता के कारण धारा 144 लगाया गया है। इन धाराओं का प्रयोग करते हुए भी शिक्षकों को टारगेट किया गया है। साथियों, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां चुनाव आचार संहिता या फिर भीषण गर्मी को देखते हुए 144 धारा लगाया गया है, और वह इस रूप में कि 11:30 के बाद और 4 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर में खुले में चलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन साथियों, अन्य कर्मी तो अपने घर में रह लेंगे, दुकानदार तो अपने दुकान पर रह लेंगे, लेकिन वे शिक्षक और शिक्षक में मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक, जिनके लिए अभी भी प्रतिदिन 11:30 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की व्यवस्था की गई है और हर विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को प्रतिदिन 11:30 से अपने रिसोर्स सेंटर में जाकर उस मीटिंग में भाग लेना है और उस मीटिंग का आयोजन प्रतिदिन 1 घंटे के लिए निर्धारित की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर मीटिंग के बाद तमाम शिक्षक कैसे घर वापस होंगे, यानी उनके ऊपर प्रतिदिन 11:30 के बाद 144 धारा लगा दिया गया है और दूसरी तरफ कि मीटिंग की निर्धारित अवधि भी, समय भी कम नहीं की गई है। तो आखिर शिक्षक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? विद्यालय में ही वो भूखे रहेंगे। अगर सड़क पर जाते हैं तो उनके ऊपर 144 धारा का प्रयोग किया जाएगा और वो इसके भागीदार बनेंगे। तो आखिर बार बार शिक्षकों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? यह सोच से परे हो गया है कि शिक्षक आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन फिर भी हम कहेंगे साथियों कि देर है अंधेर नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं है जब तमाम शिक्षकों की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएंगे और सरकार और शिक्षा विभाग देखती रह जाएगी। शिक्षक का खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल जाएगा। सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त आ चला है तमाम बिहार के शिक्षकों का। तो साथियों, ये थी आज के हम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे और भ्रष्टाचार के बिंदु पर एक कमेंट भी अवश्य करेंगे। और अब दीजिए इजाज़त अपने ही दोस्त SK चौधरी को। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।